बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एच पैरामीटर्स और हाइब्रिड पैरामीटर्स। किसी भी टू पोर्ट लीनियर सर्किट को हम बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर पैरामीटर्स। और वो फोर पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एच पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टू पोर्ट लीनियर सर्किट क्या होता है, या पहले कह लें कि टू पोर्ट सर्किट क्या होता है, और फिर हम लोग जो है वो लीनियर सर्किट की बात करेंगे। तो क्लास ये हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट सर्किट। अब टू पोर्ट सर्किट क्या होता है? टू पोर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हमारे पास टू पोर्ट्स हों, मतलब कि एक हमारे पास इनपुट हो, एक हमारे पास पोर्ट जो है वो इनपुट हो और दूसरा जो है वो आउटपुट पोर्ट हो। एक इनपुट और एक आउटपुट, इसे हम लोग कहते हैं टू पोर्ट। और इसके अंदर हमारे पास इनपुट में दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमारे पास आउटपुट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स हैं। मतलब कि हमारे पास ओवरऑल दो पोर्ट्स और फोर टर्मिनल्स हैं। तो इस सर्किट को हम लोग कहेंगे टू पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट लीनियर सर्किट। अब हम टू पोर्ट सर्किट हमारे पास लीनियर सर्किट क्या होता है? लीनियर सर्किट हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस जो होती हैं, उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम रहें, फिक्स रहें। जब हम लोग वोल्टेज को चेंज करें, जो इनके क्रॉस वोल्टेज लगाओ, वोल्टेज सोर्स कोई भी लगाओ, वहाँ से वोल्टेज को चेंज करें, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्किट। ओके, हमारे पास इस सर्किट के अंदर जो इनपुट में है वो हमारे पास करंट जो है वो है I1, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो है हमारे पास V1। और इसी तरह हमारे पास आउटपुट में जो है वो I2 और V2 हैं, करंट और वोल्टेज। जो हमारे पास I1 और V2 जो हैं, इनकी वैल्यूज़ जो हैं ये जो हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, I1 और V2। I1 और हमारे पास जो V2 हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो हमारे पास I2 और V1 है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। I2 और V1 ये जो हैं हमारे पास इनकी ये डिपेंड करते हैं I1 और V2 पर। तो इसी तरह हम लोग जो हैं I2 और V1 की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो इक्वेशंस यहाँ पर लिखेंगे वो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, जो कि यहाँ पर देखें मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं जो कि हैं V1 और I2 की। हमारे पास जो I2 और V1 है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये डिपेंड करते हैं हमारे पास I1 और V2 की वैल्यूज़ पर। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं बात को देखते हुए यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास अगर हमने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगी? इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। और अगर हमने I2 की वैल्यू निकालनी है तो एज इट इज़ इसमें भी हमारे पास आएगा फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। ये थी हमारे पास V1 और I2 की वैल्यूज़ निकालने के लिए दो इक्वेशंस। इनको नोट कर लें, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास बात ही आती है कि हम जो एच पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों कहते हैं। हमारे पास जो हाइब्रिड है उसका मतलब होता है मिक्स, मतलब कि जो हमारे पास इन चार पैरामीटर्स की डायमेंशंस आनी है वो मिक्सअप होंगी, सेम नहीं होंगी। मतलब कि हमारे पास जो है डायमेंशन एक की जो है वो हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस की डायमेंशन आएगी, और एक जो है वो एच जो हमारे पास पैरामीटर है उसकी डायमेंशन जो है वो एडमिटेंस की आएगी। एडमिटेंस क्या होता है? इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल।
तो हमारे पास उसके अलावा जो दो हमारे पास एच पैरामीटर्स होंगे उनकी कोई डायमेंशंस नहीं आएगी, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, दे हैव नो डायमेंशंस। ओके, अब देखें क्लास, हम लोग ने मैथ में देखा था कि जब हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने लिखनी होती है तो हम लोग किस तरह लिखते हैं। अब हमने जो पीछे दो इक्वेशंस निकाली हैं वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की थी। ये जो हमारे पास नीचे है इक्वेशन z इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम इसको किस तरह लिखते थे कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरह लिखते थे कि z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो हमने जो अभी पीछे इक्वेशंस देखी हैं v1 और i2 की, जो हम लोगों ने इक्वेशंस निकाली थी, उसमें उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिख सकते हैं। मतलब कि हमें जब i1 यहाँ पर हमारे पास i1 था और यहाँ पर हमारे पास v2 था, तो मतलब कि हमें i1 और v2 को जो है वो किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा उन इक्वेशंस का। तो देखते हैं कि उन इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह हम किस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्लास, ये हमारे पास v1 और i2 को हम लोगों ने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन एज एक्सप्रेस करना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को इनको कांस्टेंट के साथ i1 और v2 को हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट्स क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास हाइब्रिड पैरामीटर्स होंगे, 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स आएंगे, मतलब हाइब्रिड कांस्टेंट्स कह लें। यहाँ पर एज अ कांस्टेंट हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स को रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास h11, h12, h21 और h22। तो ये हमारे पास हम लोगों ने v1 और i2 को एक्सप्रेस किया है एज लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम लोगों ने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी हैं h11 की, h12 की, h21 की और h22 की। अब हम लोग फर्स्ट बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है वो h11 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। h11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को v0 जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है उसको ज़ीरो रखना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास हमने सर्किट क्लोज़ कर देना है। जब हम सर्किट क्लोज़ कर देंगे शॉर्ट सर्किटेड होगा, सर्किट क्लोज़ होगा, तो हमारे पास v0 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। हमारे पास आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगा। अब हम जो हमने ऊपर इक्वेशन ली है, हम यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में v0 की जो वैल्यू है उसको ज़ीरो कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा vi इज इक्वल टू h11 i प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास h11 की वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास h11 की वैल्यू आएगी vi डिवाइड बाय i। तो अब ये जो हमारे पास h पैरामीटर आया है h11, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, vi डिवाइड बाय आई। मतलब कि हमारे पास जो है रेशो किसका है, इनपुट वोल्टेज का और इनपुट करंट का। और इनपुट वोल्टेज और हमारे पास जो वोल्टेज ओवर करंट का रेशो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो इनपुट के हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इनपुट इम्पीडेंस विद आउटपुट शॉर्टेड। आउटपुट शॉर्टेड मतलब कि जब हम लोगों ने v0 को ज़ीरो किया था, हम लोगों ने जो है वो सर्किट जो है उसको शॉर्ट किया था, हमने सर्किट जो है क्लोज़ कर दिया था, ताकि हमारे पास जो v0 है वो ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास सर्किट जो है वो क्लोज़ होगा। तो ऐसे हमारे पास वैल्यू आ गई h11 की, मतलब पहले हाइब्रिड पैरामीटर की। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं hi इज इक्वल टू vi डिवाइड बाई आई। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम लोग ने जो v0 है उसकी वैल्यू ज़ीरो रखी है, मतलब हमने शॉर्ट सर्किटेड है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को v0 की जो वैल्यू है हमने ज़ीरो ली है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में भी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आएगी h0 इज इक्वल टू h21 आई प्लस ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास h21 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास जो पैरामीटर है h21 इसकी वैल्यू आएगी i0 डिवाइड बाय आई। तो ये जो हमारे पास पैरामीटर है, द h पैरामीटर h21 इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड द इनपुट करंट, सो करंट गेन पैरामीटर, सो इट इज़ कॉल्ड
करंट गेन पैरामीटर और फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशियो पैरामीटर HF विद आउटपुट टर्मिनल शॉर्टेड। जब हम लोग V0 की वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे तो हमारे पास ये जो है H पैरामीटर जो H21 है वो आएगा हमारे पास। इसकी रेशियो क्या होगी, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे करंट गेन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट ही आ रही है, आउटपुट और इनपुट। रेशियो किसका है, आउटपुट करंट का और इनपुट करंट का। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस H पैरामीटर को नाम दे देते हैं करंट गेन पैरामीटर विद आउटपुट शॉर्टेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जब हम आई को 0 रख दें या I1 जिसे कह लें, उसको हम लोग अगर 0 रख देते हैं तो तब क्या होगा हमारे पास। जब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं रिवर्स ट्रांसफ़र पे, तो यहाँ पर देखें ओपन सर्किट द इनपुट टर्मिनल, इट मीन्स आई इज़ इक्वल टू 0। जब हम लोग आई को 0 रख देंगे तो तब हमारे पास I12 की वैल्यू आएगी। I12 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को आई को 0 रखना पड़ेगा, इनपुट करंट को 0 रखना पड़ेगा। जब हम इनपुट करंट को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास ओपन सर्किटेड है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी। इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आएगा VI इज इक्वल टू H11 प्लस H12 V0। तो यहाँ से हमारे पास H11 जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास H12 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी VI डिवाइड बाई V0। तो यहाँ पर जो हमारे पास H पैरामीटर है ये रेशियो है इनपुट वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास आ गया है इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास है रिवर्स ट्रांसफ़र वोल्टेज रेशियो पैरामीटर विद ओपन सर्किटेड। ये रिवर्स ट्रांसफ़र है तो यहाँ पर हम लोग जो हैं इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज फीडबैक रेशियो पैरामीटर भी है। हम इसको ये दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा HR विद इनपुट टर्मिनल ओपन। जब हमने इनपुट टर्मिनल ओपन किया तो हमारे पास HR क्या आया, VI डिवाइड बाई V0। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम लोग जब आई को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 थी हमारे पास I0 इज़ इक्वल टू H21 आई प्लस H22 V2 या V0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं आई की। तो यहाँ आई की वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पर हमारे पास H21 जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास H22 की वैल्यू आएगी I0 डिवाइड बाय V0। तो हमारे पास जो इम्पीडेंस वाला आया था H11 की वैल्यू, जो हमारे पास H1 या HI कह लें, उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी V0 डिवाइड बाई I, मतलब इम्पीडेंस। तो ये तो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग कहेंगे एडमिटेंस। इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं एडमिटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास H22 की वैल्यू आई है I0 डिवाइड बाई V0। द H पैरामीटर H22 is ratio of output current and output voltage, so output admittance parameter H0 with input terminals open। जब इनपुट टर्मिनल को हमने ओपन किया था तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आई थी H पैरामीटर की, जो कि H22 था, या जिसको हम लोगों ने बाद में नाम लिया था H0 का, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की रेशियो थी। तो इसे हम लोग कहते हैं एडमिटेंस। H0 इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाई V0। और इसके हमारे पास